नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपका करता हूँ स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेज बेस्ड और एक फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देख लो कि आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी भी कंट्री में न्यू एंट्री करते हैं तो हमें जो हमारे से पहले के लोग रह रहे हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए और किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन-किन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई ये जो टॉपिक है वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले ही मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ लोगों की ओर से मैसेज किए गए थे, जिसके हिसाब से मेरे को लगा कि हाँ यार, ये वीडियो बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या हो रहा है जब कोई न्यू पर्सन किसी भी कंट्री में एंटर करता है, तो उसके साथ में फ्रॉड, स्कैम जैसी बातें बहुत हो जाती हैं, ठीक है? अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी डीएम वगैरह जो है कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बीच का व्यू दिखा रहा हूँ। व्यू व्यू चेक करो। आज दिन बहुत वेरी, वेरी ब्यूटीफुल लगा हुआ है। ये इनके पीछे घर है, मैं बीच के ऊपर घूम रहा हूँ। हॉलिडेज़ का फुल एन्जॉय ले रहा हूँ। जो लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो है मैंने उसी दिन ही शूट की थी। इसीलिए मैंने आज फ्री टाइम था तो मैंने एक दिन में 2 वीडियो शूट की है। दूसरी वीडियो सभी के काम आएगी, वो एक डाउट क्लियर करने के लिए थी। और ये जो वीडियो है इसमें आपका भी मैं माइंड शार्प कर दूँगा। आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ, ऐसा ही होता है, ठीक है? जो तो जा चुके हैं ऑलरेडी स्लोवाकिया या किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, उनके साथ ये सब हो भी रहा होगा, कइयों के साथ होगा, कई अभी जाने वाले हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हो ना, उस कंट्री में किसी भी तरह का कोई फ्रेंड नहीं जानता रह रहा आपका, कोई पहले से कोई फ्रेंड नहीं है वहाँ, कोई फैमिली जैसा पैकअप नहीं रह रहा। कुछ भी लगा लो, आप अकेले गए हुए हो उस कंट्री में और उस कंट्री में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, जो आपको केयर कर सके। कहने का मतलब है कि आपको अपने घर में रख सके, जहाँ आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प कर सके, ठीक है? कहने का मतलब आप अकेले हो उस कंट्री में, ठीक है? और जैसे ही आप चले जाते हो, आपको एक नया घर मिलता है, आपको नया-नया काम मिलता है, आपको नए फ्रेंड्स मिलते हैं, ठीक है? उस सिचुएशन में आपने स्टार्टिंग में जो आपका घर होगा ना, भई उसमें क्लीन तो रखना है उसको, ठीक है? क्लीन, ये बेसिक बात है, क्यों बता रहा हूँ, इन छोटी-छोटी बातों के ऊपर ही बहस होती है ऑलवेज़, ठीक है? उसको पूरा क्लीन करके रखना है और उतना ही स्टार्टिंग में जाकर सभी को बुलाना है जितना वो आपको आगे से बुला रहे हैं। सभी पर्सन का माइंड अलग-अलग होता है। कुछ लोग फंकी टाइप होते हैं, फंकी टाइप कहने का मतलब फनी टाइप, जो हँसा-मखौली करते रहते हैं लाइफ़ को एन्जॉयबल की तरह, ठीक है? कुछ लोग होते हैं भाई एटीट्यूड वाले और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जस्ट उतना ही बोलते हैं जितना उनको लगता है, ठीक है? आपने जब किसी भी न्यू घर में एंट्री करनी है, चाहे उसमें लेडीज़ हो, चाहे उसमें जेंट्स हो, व्हाटएवर, सभी के साथ एक जैसा बिहेवियर रखना है। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी साइड ज़्यादा हो और उसकी साइड में ज़्यादा नहीं हो। स्टार्टिंग में तो ऐसा रखना ही है, ठीक है? जब आपको 1 मंथ हो जाएगा, आपको ऑलरेडी पता लगने लग जाएगा, कैसे-कैसे, कौन-कौन सा पर्सन रह रहा है, ठीक है? फिर उसके हिसाब से ही आपने रहना है और आपने कोई ऐसी प्रीवियस बात नहीं करनी कि हाँ भाई, मैं वहाँ ये करता था, उसको उसमें मैं या वहाँ ये कर रहा था। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं करनी। नॉर्मल सी बातें रखनी है कि हाँ भाई, मैं वहाँ से आया हुआ हूँ, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, या मैं बांग्लादेश का हूँ, या मैं नेपाल का हूँ। जहाँ भी जो भी आपके यहाँ से भी आप आए हो, नॉर्मल सी बातें उनको बतानी है। स्टार्टिंग में कभी भी किसी को अपना आने वाला फ्यूचर या फ्यूचर जो आपके आइडियाज़ हैं, उनको नहीं बताना। पहले आपने पर्सन ही देखने हैं, ठीक है? जो घर में है, ठीक है? चलो, घर की बात खत्म होगी, अब मैं आता हूँ काम की बात के ऊपर। अगर तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपने जस्ट अपने काम पर जाना है। 8 घंटे की शिफ्ट होगी, वो आपने ख़त्म करनी है, तो दैट्स इट, घर पे आ जाना है, ठीक है? सो अगर आप किसी रेस्टोरेंट, जहाँ आप किसी बार, जहाँ आप ऐसे किसी काम में लग गए हो, जिसमें आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा ना, वो बढ़ेगा। बढ़ेगा कहने का मतलब है कि उनके साथ आप घूमने-फिरने भी निकलोगे। सेम लाइक कंपनी में भी होता है, लेकिन कंपनी के काम में ये हो जाता है कि आप लोग जो है, कंपनी के काम में आपको टाइम कम मिलेगा बैठने के लिए। अगर मैं रेस्टोरेंट लाइन, जहाँ मैं किसी शॉप या सुपरमार्केट की बात करूँ,
तो भाई मोस्ट ऑफ केसों में आदमी जो है फ्री रहता है, लेकिन ये है कि स्टक हुआ रहता है एक जगह पर, ठीक है। तो कंपनी के काम में ऐसा नहीं होता। कंपनी के काम में अगर कोई चीज़ बन रही है, अगर आप उसकी पैकिंग में लगे हो, आप पूरा डे पैकिंग करते रहोगे, ठीक है। सो ऐसा सिस्टम हो जाता है दोनों के काम के बीच में। तो आपने काम के ऊपर भी स्टार्टिंग में ऐसा ही सिस्टम बनाकर रखना है कि अगले को लगे हाँ यार, लिमिट में रहना है स्टार्टिंग में। हम लोग क्या करते हैं यार, स्टार्टिंग जैसे ही हम एंटर करते हैं भाई, हम लोगों के साथ ऐसे पूरे का पूरा अपने आप को खोल देते हैं कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं व्याव कर रहा हूँ। फिर क्या होता है, लोग आपको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और आपका बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। एक मेरे पास केस आया था ऐसा ही। लड़के ने क्या किया, जब जैसे ही रेजिडेंसी में रहना उसने स्टार्ट किया ना लड़कों के साथ, तो भाई उसने अपने घर के बारे में बताना शुरू कर दिया। चाहे उसको फुकरी लगा लो, वाट एवर, कुछ भी सोच लो आप, कि मैं घर से ऐसा हूँ, ऐसा मेरा सिस्टम है, ये है वो है, ठीक है। सो फिर क्या हुआ, उसके बाद में जैसे ही वो सिस्टम स्टार्ट हो गया ना, तो लड़की के साथ क्या होने लग गया, जो दूसरे लड़के थे उससे पैसे मांगते थे कि भाई मेरे को इतने पैसे चाहिए और मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, ठीक है। तो लड़के ने दिए। अब स्टार्टिंग में बात करता हूँ 10-20 यूरो थी, नॉर्मल सी बात ही दे दी उसने। हौली हौली वो 100 यूरो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, हौली हौली वो 500 यूरो तक चला गया, ठीक है। अब लड़के को स्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया था। पैसे के मामले में भाई सेल्फिश ही रहना है, ठीक है। ये बातें बहुत काम की होती हैं, लेकिन उस टाइम जो हमारा माइंड होता है ना भाई, वो काम नहीं करता, ठीक है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई। जैसे 500 रुपया, ठीक है, देना स्टार्ट किया, अगले ने, दूसरे आदमी ने देना बंद कर दिया, बोला, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो आप क्या करोगे? लड़ाई करोगे? लड़ाई आप कर नहीं सकते, आपके पास पेपर नहीं है। अगर आप पेपर्स नहीं है आपके पास, तो आप फंस गए। अगर आपने उसके साथ फाइट ले ली, वो आपके ऊपर केस कर देगा, क्योंकि उसके पास पेपर है, वो पुराना लड़का है, उसको पता है, वो पुराना आदमी है, जब वट एवर कोई भी पर्सन है, कैसे रूल्स हैं यहाँ के, तो वो उसके हिसाब से चलता है। आप न्यू होते हो, आपको पता नहीं होता, ठीक है। ऐसी बातों में भी आप फंस जाते हो। अगर मैं काम की बात करूँ, काम के ऊपर दबाव डालते हैं, जितने पुराने होते हैं नए वाले के ऊपर दबाव डालते हैं। क्यों? नए वाला क्या करता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नए वाला उनको बता देता है, उनको उनकी कमजोरी पता चल जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब आप आते हो ना, मैं ये नहीं बोलता कि किसी को बुलाओ ही ना, बुलाओ लिमिट में, उतना बात करो जितनी वो बोल रहे हैं। अगर को आपको लगता है ना कि आप ग्रुप में बैठ गए हो, वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो भाई मत करो, फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दो, उनको अवॉइड करो। क्यों? उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई, अगर हम नहीं ना इसमें इंटरेस्ट ले रहे, ये भी नहीं ले रहा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अगर उनको बुलाओगे ना, वो आपको बुलाएँगे नहीं, तो आपका काम नहीं चलेगा। भाई हौली-हौली फ्रेंडशिप जो है अच्छी हो जाएगी। फिर जैसे ही आपके 2-3 मंथ्स निकल जाएँगे, उसके बाद में कुछ पर्सन्स ऐसे होंगे जो आपके फ्रेंड लिस्ट में जुड़ जाएँगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने एक स्पेन का ब्लॉग डाला था, एक लड़का मेरे साथ रहता है, गुरी, ठीक है? उसके साथ मेरा बहुत अच्छा मतलब कि पैचअप हुआ है। वो लड़का मेरे को इधर आकर स्पेन में ही मिला था, ठीक है? मेरा उसके साथ बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, उसके साथ। वो मेरा रूममेट है, मतलब कहने का मतलब कि मेरा रूम में रहता है, वो मेरा एक फ्रेंड है, लेकिन काम के टाइम वो हमारे साथ नहीं होता, वो अनदर किसी और जगह काम करता है। सो कहने का मतलब ये है कि ऐसे फ्रेंड बन जाते हैं, टाइम लगता है, ठीक है, ऐसे फ्रेंड बनने को। और पैसों के मामले में मैं तो सभी को ये बोलूँगा कि भाई, जो पैसा होता है, जितना मर्ज़ी ट्रस्ट कर लो, बिगेस्ट अमाउंट नहीं देनी। 100-50 यूरो, 200 यूरो तक इनफ है, इससे ज़्यादा मत देना। अगर आपने किसी को पैसे दे दिए, आपको नहीं पता उसमें नेक्स्ट मूवमेंट क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, जैसे रूम चेंज करना होता है ना, किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में जाना होता है, साथ वालों के साथ पैसे माँग लेते हैं और बाद में पैसे नहीं देते। ये सिस्टम बहुत होता है भाई। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अकेले एशियन के लोग हैं, सभी ऐसे करते हैं, ठीक है। इधर मेरे पास एक मोरक्को भी रहता है, उनके साथ भी ऐसा सिस्टम हुआ था। सो मेरे को लगा कि यार ये जो वीडियो है ना, कइयों के काम में आ जाएगी, ठीक है। अब ये बात होगी, हमने रेजिडेंस की बात कर ली, काम की बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ कि जब हमारे साथ कुछ ऐसे फ्रेंड्स जुड़ जाते हैं जो ना तो हमारे साथ रहते हैं और ना ही हमारे साथ काम करते हैं। सो उनके साथ जैसे आपका बढ़िया गेटअप हो जाता है, तो जब आप कहीं बैठते हो, या किसी बार में चले गए, या आप कहीं पब पब में चले गए, या आप कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, उतना ही बिल पे करना है भाई जितना वो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं करना कि मैं आज पे कर देता हूँ, तो बाद में आप पे कर देना। ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग के लिए बोल रहा हूँ। बाद में जैसे ही आपको यार 4-5 मंथ हो गए, फिर तो आपकी मर्जी है, आपने जैसी मर्जी रहना, ठीक है। स्टार्टिंग में जस्ट आपने अपनी मनी सेव करनी है और अच्छा-सा पैकेज अपना राउंड में रखना है, कि जैसे कहीं रब ना करे कि आपका अगर काम छूट जाए, तो आपके पास कम से कम 2 मंथ्स रहने के लिए और खाने के लिए बजट होना चाहिए, ठीक है? ये सभी बातें स्टार्टिंग में होती है, बाद में आप अंडरस्टैंडिंग कर जाओगे, ठीक है? सो ऐसी वीडियोज़ आपको ना तो कोई बनाकर देगा और ना कोई आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, हमको ना एक अलग सी फीलिंग होती है कि यार
मैं अब फ़ॉरेन आ गया हूँ, मैं अब इतने पैसे कमाऊँगा। जो ड्रीम्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाती है उस टाइम हमारे। लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि असल में रियलिटी क्या है, ठीक है? तो ये वीडियो बहुत काम आएगी जब आप इधर आ जाओगे, जहाँ तो आप आ गए हो, ठीक है? और किसी की बात के ऊपर प्रॉपर ट्रस्ट नहीं करना भाई स्टार्टिंग में। अगर कोई बोल रहा है ना कि यार वो काम ऐसे-ऐसे हो जाएगा, ट्रस्ट करना है लेकिन 50-50। प्रॉपर ट्रस्ट नहीं करना है कि हाँ यार, ये काम करवा ही देगा। और पैसे देकर काम स्टार्टिंग में नहीं करवाना, अगले को बोलना है पैसे मैं दूँगा, पहले मेरा काम करवा कर दो, ठीक है? बहुत से काम हो सकते हैं, कोई टीआरसी कार्ड को लेकर हो सकता है, कोई इंश्योरेंस को लेकर हो सकता है, कोई मेडिकल कार्ड हो सकता है, कोई ट्रेन का हो सकता है आपका कार्ड, ठीक है? जितने भी जैसे पास वगैरह होते हैं, सभी पैसे बाद में, पहले मेरा काम करवा कर दो। अगर तो आपको पता है, तो वेल एंड गुड। अगर आप पढ़े लिखे हो, तो ये सभी काम आप खुद कर लोगे। अगर आप नहीं पढ़े लिखे, तो ऐसा फ्रेंड सर्कल पहले क्रिएट करना है, फिर साथ में जाकर करवाना है और ट्राई करना है कि ये सब मैं सीख सकूँ, ठीक है? तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, सभी के सभी काम में आएगी अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। अगर आप ऐसे चलते रहे ना कि यार कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, भाई वो आपको दिक्कत कर जाएगी। स्टार्टिंग में ही दिक्कत करेगी, बाद में आप संभल तो जाओगे, लेकिन वो क्या फ़ायदा? फिर वही बात, मेरी वीडियो बनाने का या अब मेरी वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, अगर आपके साथ कोई लॉस हो जाएगा तो। ठीक है? सो इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, इन चीज़ों के हिसाब से ही चलना है कि आप लोगों को परेशानी ना होए, ठीक है? क्योंकि क्या हुआ, अब 2026 की स्टार्टिंग हो गई है। फरवरी के बाद में भाई बहुत इमिग्रेंट्स आएँगे, बहुत लोगों के वीज़े लगेंगे, बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिलेगी, बहुत से लोग जो है एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री की ओर जो है मूव ऑन हो जाएँगे। सो कहने का मतलब ये है कि तब लोगों के साथ स्टार्टिंग में बहुत बड़े लेवल पर स्कैम होते हैं। मैंने अपनी इन आँखों से देखा हुआ है लोगों के साथ स्कैम होता। तो ऐसा होता है कि अगर मैं बोलूँगा कि हाँ यार तेरे साथ ये हो रहा है, तो फाइट होती, ठीक है? सो मैं इसलिए चुप रहा, मैंने वो चीज़ें देखी क्योंकि मैं जब नया-नया आया था, मैंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ देखा है कि लोग क्या करते हैं, यार काम को कुछ करना नहीं भाई, मेरे को इतने पैसे दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूँगा। मेरा जब काम चल पड़ेगा। हम न्यू होते हैं, हमको पता नहीं होता, हम सोचते चल यार मैं इतने घर से लेकर आया हूँ, कोई बात नहीं, अगर 100-50 दे भी देता हूँ, डज़न्ट मैटर, बाद में ये ल आदमी मेरे को दे ही देगा, ये कौन-सा यहाँ से जाने वाला है, इसने इधर ही रहना है। लेकिन जो पुराने वाले होते हैं भाई, वो ऐसी गेम खेल जाते हैं, ठीक है? सो इन बातों का मेरा जस्ट समझाने का जस्ट यही एक वे है कि जब भी आप किसी भी जगह जाते हो, ये अकेला किसी एक कंट्री का सिस्टम नहीं है। चाहे आप बड़ी से बड़ी कंट्री पकड़ लो, चाहे आप छोटी से छोटी कंट्री पकड़ लो, स्टार्टिंग में ये जो चीज़ें होती हैं ना भाई, अलग से परेशान करती हैं लोगों को, ठीक है? अलग से टेंशन एक देना स्टार्ट कर देती है। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जब आप नए आते हो, तब आप लोगों ने इन बातों का ध्यान रखना है। घर में उनके साथ उतनी ही स्टार्टिंग में रखनी है, जितनी वो आपके साथ रखते हैं। अगर ग्रोसरी में कोई आपके साथ जुड़ रहा है, साँझ पा रहा है, कहने का मतलब है कि वो बोल रहा है कि हाफ़ तुम पैसे दो, हाफ़ मैं देता हूँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी ग्रोसरी स्टार्टिंग में किसी को भी यूज़ करने नहीं देनी, ठीक है? दो, लेकिन लिमिट में रहकर दो, ऐसा नहीं कि हाँ भाई जो चाहिए उठा ले, तू यूज़ करता रहे, कोई बात नहीं मैं ले आऊँगा। ऐसी चीज़ें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, नहीं तो आपको घर से फिर से पैसे मँगवाने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि जितने भी लोग होते हैं, चाहे मैं ही लगा लूँ, या कोई भी पर्सन होगा, यार 1000 यूरो ले आओगे, 2000 यूरो ले आओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लेकर आओगे, ठीक है? स्टार्टिंग में आप घूमोगे, आप लोग पबिंग करोगे, आप लोग किसी हिल स्टेशन पर जाओगे, आप लोग किसी मॉल में चले जाओगे, ऐसे ऐसी जगह पर आप घूमोगे जो एक्सपेंसिव होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम देखनी होती है। सो उस टाइम आपकी जो मनी होगी, वो ज़्यादा एक्सपेंस में खर्ची जाएगी, आप ज़्यादा एक्सपेंस कर जाओगे। अब मेरी तरह कइयों को घड़ियों का शौक होता है, शूज़ का शौक होता है, ठीक है? क्लॉथिंग का शौक होता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में ये जो चीज़ें नॉर्मल सी हो जाती है, हमको भी नहीं पता होता कि हमने ये कर दी है। जब आपके पास पे स्केल आएगी, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ यार, पैसा ऐसा नहीं, ऐसा बनता है। अब मेरे को ये चीज़ें रोकनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि सेविंग तभी होएगी, अदरवाइज़ सेविंग नहीं होगी। अगर आप रूटीन बाय रूटीन कॉफ़ी पीने जाओ, नॉर्मल सी बात है, कॉफ़ी का कोई दिक्कत नहीं है। चाहे डेली, डेली कॉफ़ी पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप डेली क्लबिंग में जाओगे, ठीक है? किसी बार में बैठोगे, वाइन या शराब के लिए व्हाटएवर, किसी जो आपको ठीक लगे, उसके हिसाब से जाओगे तो भाई वो कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है?
सो पैसा सेव करना है स्टार्टिंग में। जैसे ही आपको 4-5 मंथ हो जाएँगे, फिर आपकी एक अच्छी-सी रूटीन बन जाएगी। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, इतने मैंने रखने हैं, इतने मैंने घर पे भेजने हैं, इतने से एक्सपेंस चल जाएगा, इतने से ये हो जाएगा, जो-जो आपने सोचा होगा, ठीक है? ऐसे पैकअप बनाकर ही लाइफ़ को ब आगे बढ़ाओगे, तो आपको यूरोप कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार, जब तक पेपर नहीं बन रहे, यूरोप जो है, आदमी को घसीटता बहुत है, जहाँ आदमी को नंगा कर देता है पैसों के मामले में, ठीक है? तब आपको ये चीज़ें फ़ील नहीं होगी। नहीं तो अदरवाइज़ आपको लगेगा कि नहीं यार, यूरोप बेकार है। क्यों? क्योंकि मैंने दुबई वाले लोगों से सुना है, दुबई वाले बोलते हैं, "भाई मैं वहाँ पर 1 लाख कमा रहा था, 1.5 लाख कमा रहा था, इधर आकर तो इतने बचते नहीं हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है।" स्टार्टिंग में मेरे को पता है पैसे नहीं इतने अच्छे बनते, लेकिन ये है कि एक बेस क्लियर हो जाता है स्टार्टिंग में। जिस दिन आपके पेपर्स बन जाएँगे, भाई आप तो छोड़ ही दो। इतनी अच्छी अर्निंग करोगे ना, फिर आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूके तक चले जाओ। आप सोचोगे कि नहीं यार, इधर का सिस्टम अलग ही है, क्योंकि आपके पास 28 और 29 कंट्री है शेंजन की, कहीं भी वीज़ा फ्री जिस मर्जी कंट्री में घूम कर आओ। ये बेनिफिट हो जाता है यूरोप का। और कोई भी आपको पार्ट शेंजन के अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं बनी जो एक कार्ड के बिहाव के ऊपर आपको घुमा दे हर एक कंट्री में, ठीक है? इन कंट्रियों को घूमने के लिए पासपोर्ट होना चाहिए, किसी भी बेस्ट कंट्री का, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास पोर्चुगल, माल्टा, छोटी कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हंगरी, क्रोएशिया जैसी कंट्रियों के भी अगर टीआरसी कार्ड होगा ना, रोमानिया का भी टीआरसी कार्ड होगा ना, तब भी आप इन कंट्रियों में ईज़िली फ्लाई करके किसी भी स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन जैसी कंट्री को घूम कर आ सकते हो, ठीक है? किसी भी तरह की कोई इमिग्रेशन नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये बेनिफिट होता है यूरोप का। 2 ईयर्स की बात होती है, जैसे ही 2 ईयर्स निकल जाएँगे, उसके बाद में जो लाइफ़ का गोल आएगा ना, आपको फ़ील होगा कि हाँ यार, ये है। बिल्कुल स्ट्रेस लेस हो जाओगे। नहीं तो मैंने कनाडा, यूके और अमेरिका जैसी कंट्रियों, ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड कर लो, जितनी बड़ी कंट्री सभी का लगा लो, लोग 5-5 साल के बाद भी ना रोते हैं कि यार लाइफ में सुकून नहीं आ रहा। लेकिन यूरोप ऐसी कंट्री है, जस्ट 8 आवर्स काम करोगे ना, अच्छी अर्निंग सेविंग करोगे और सबसे बड़ी बात, वीकेंड आप एन्जॉय करोगे। कोई भी बड़ी कंट्री में चले जाओगे ना, लोग वीकेंड एन्जॉय नहीं करते, सिर्फ यूरोप को छोड़कर, सिर्फ शेंजन पहाड़ को छोड़कर, ठीक है? इधर इतना अच्छा सिस्टम चलता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इधर रह रहा हूँ कि तो मैं शायद इन कंट्रियों की बात कर रहा हूँ, नहीं। जब आप इधर आ जाओगे, आप रहोगे ना, आपको 2 से 3 साल हो जाएँगे रहते हुए, फिर आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ये बात सच है। क्योंकि जो लोग मेरे साथ स्नैप जहाँ जो मेरी स्नैप देखते हैं ना, उनको पता होगा कि हाँ यार, लाइफ़ सच में ऐसी चल रही है, ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर बढ़िया लगी है तो कमेंट में एक थम्स अप देना, मेरे को कमेंट करना कि हाँ भाई, ये वीडियो अच्छी थी। आगे से मैं कुछ ऐसा और मोटिवेशनल सा डोज लेकर आऊँगा, वो आप लोगों को काम आएगी, ठीक है? अगर आपने ये वीडियो देख ली ना पूरी की पूरी, अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर वीडियो देख ली है ना, तो जब आप इधर आओगे ना किसी भी शेंजन कंट्री में, तो ये मेरी बातें जितनी मैंने बोली ना, आप सभी लोगों को एक बार माइंड तो होगी कि हाँ यार, उस आदमी ने ये बातें बोली थी और सच में ये हो रही है। अगर किसी के साथ हो भी रही है ना, वो भी कमेंट करके मेरे को बताना। और लास्ट में मैं एक बार आपको फिर से व्यू दिखा रहा हूँ। अब बीच के ऊपर घूमना, देखो कितनी अच्छी सी बात आ रही है, कितनी अच्छी साउंड आ रही है, देखो बीच। ऐसी ही लाइफ एंजॉय करोगे यार, जिस दिन आपकी हॉलीडे होगी ना, आप ऐसे घूमोगे। ये देखो, तो पीछे देख रहे हो, वो मोरक्को साइड है भाई। वो कंट्री जो उस साइड दिख रही है, वो मोरक्को है। और एक सामने मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मे भी दिख जाए, नहीं दिखेगा, वो सामने पीछे है ना, हिल्स है, वो जिब्रेल्टर है। जिब्रेल्टर यूके की एक प्रोविंस है, वो इधर है, टैक्स फ्री कंट्री है, ठीक है? सो मतलब कहने का कि एंजॉय वीकेंड डे पर होती है, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी है तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।